हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंसेप्शन मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स। ये मेंसुरेशन यूनिट का सेकंड पार्ट है। जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, स्क्रीन पर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, The area of the curved surface of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the height of the cylinder and the volume of the cylinder. So we have to find the height and the volume of the cylinder. सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें कर्व्ड सरफेस गिवन है। कितना है कर्व्ड सरफेस? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा सरकमफेरेंस ऑफ बेस, ये गिवन है हमें। इसकी वैल्यू कितनी है? 110 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। वी आर गिवन कर्व सरफेस एरिया विच इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसका मतलब हुआ 2 पाई आर एच की वैल्यू हमारी कितनी है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? सरकमफेरेंस। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 110 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हमें फाइंड करना है पहला पार्ट हाइट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं। Now dividing equation 1 by equation 2। तो इक्वेशन 1 थी हमारी 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400 अपॉन एल एच एस में आएगा अपॉन 2 पाई आर और आर एच एस में आएगा अपॉन 110। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा? LHS में देखो 2 को कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, R भी कैंसिल हो गया। LHS में सिर्फ बचा R। अब यहाँ पे देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। ये जो बचा हमारा 440 अपॉन 11 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 11 1 जा एंड 11 40 जा। सो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी रेडियस की भी ज़रूरत है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नाउ पुट दिस वैल्यू in equation 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी? इक्वेशन 1 है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400। चलिए ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इन एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 40। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 40। तो इट विल बिकम 4400। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 4400 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले तो 40 का एक ज़ीरो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 4 से कितने टाइम्स गया ये, 4 1 जा एंड 0। नाउ 2 से इसको अगर हम कैंसिल करें, पहले तो हम 11 से कैंसिल करते हैं, 11 10 जा, 11 2 जा, 2 से ये एक बार और चला जाएगा, 2 1 जा एंड 2 5 जा। तो कितना बचा अब यहाँ पे, r की वैल्यू आ गई 7 5 जा 35/2। r की वैल्यू आ गई हमारी 35/2 सेंटीमीटर्स। सी, अब नेक्स्ट पार्ट में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम कितना होता है हमारा, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू है हमारी 2/7 इंटू r स्क्वायर। r की वैल्यू हमने 35/2 फाइंड करी है, तो 35/2 इंटू 35/2 इंटू h कितना है हमारा, h है 40। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करना है, 7 से ये गया, 7 5 जा 35, ठीक। फिर 2 से ये जाएगा 20 टाइम्स, फिर 2 से ये जाएगा कितना हमारा 11 टाइम्स। तो कितना बचा यहाँ पे 11 इंटू 5, तो 11 5 जा हो गया हमारा 55। 35 इंटू 20, तो 35 2 जा कितना होता है 70, और एक जीरो और आ जाएगा हमारा, तो कितना हो गया 700। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा फाइनल आंसर आता है 38,500। ये हमारा वॉल्यूम है। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The second question is, find the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 22 cm by 15 cm is rolled along its longer side। अब जो पेपर है उसके डायमेंशंस हमारे पास ये है, लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसको रोल क्या किया है, लॉन्गर साइड। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम कैसा होगा इसका, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, तो रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का होता है। सी, दिस इज रेक्टेंगुलर पेपर। इसके डायमेंशंस क्या हैं हमारे, डायमेंशंस हमें गिवन है कि लेंथ है इसकी 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। अब इसको लॉन्गर साइड के अलोंग रोल किया है, तो लॉन्गर साइड के अलोंग जब हम इसको रोल करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। देखिए, तो ये सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, सिलेंडर ऐसा बन जाएगा। अब जो लेंथ थी हमारी, अब वो क्या बन गई, सरकमफेरेंस बन गई। जो लेंथ थी हमारी, दैट बिकम्स दी सरकमफेरेंस विच इज 22 सेंटीमीटर। और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या हो गई, हाइट बन गई सिलेंडर की। दिस इज 15 नाउ। सो नाउ वी हैव circumference is equal to 22 centimeter and height is equal to 15 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो हमें पता है लेकिन आर नहीं पता है, तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस का यूज करेंगे। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है हमारी, 22। दिस इम्प्लाइज 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा,
22 की हमारी वैल्यू 2 पाई आर के इक्वल है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर हमें फाइंड करना है। नाउ आर को सब्जेक्ट बनाते हैं अगर हम, तो आर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, क्या बचा अब 7/2। तो ये आर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 7/2। अब हम वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है, हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है हमारा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है हमारा 15। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक 7 से तो एक 7 कैंसिल हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, बचा 2, तो 2 से ये 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। तो अब जो भी वैल्यूज़ बची हैं हमारी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करने की कितना बचेगा 11 इंटू 7, 11 बचा, एक 7 बचा और 15 अपॉन 2। एक 11 बचा, 7 बचा, 15 बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा। अब जब इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सो वॉल्यूम इज 577.5। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cylindrical tube open at both ends is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 centimeter and its length is 21 centimeter. ये internal diameter है हमारा and length 21 centimeter. The metal everywhere is 0.4 centimeter in thickness. Thickness कितनी है इसकी 0.4 centimeter. कैलकुलेट दी वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें। वॉल्यूम करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलिए शुरू करते हैं। वी आर गिवन इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर गिवन है हमें, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले इंटरनल रेडियस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2, सो इट विल बिकम 11.2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। दिस इज इंटरनल रेडियस। अब थिकनेस गिवन है हमें, थिकनेस कितनी गिवन है, thickness is equal to 0.4 सेंटीमीटर। सो जो हमारी कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस थिकनेस। सो कितनी हो जाएगी ये 6.0 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर आ चुकी है हमारी। अब इसका एक बार डायग्राम और देख लेते हैं, डायग्राम कुछ हमारा कैसा होगा। डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा इसका। यह है हमारा हॉलो सिलेंडर। अब जो इसमें हमारी इंटरनल रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक्सटर्नल रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसकी हाइट विच इज़ लेंथ जो हमें गिवन है दैट इज़ 21। तो लेंथ हमारी इसकी हो गई 21। दिस इंटरनल रेडियस दिस इज r एंड दिस इज कैपिटल R। ठीक, तो ये तो डायग्राम हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू एच, सब्स्टिट्यूटिंग these values। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमारा 6 है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस आर इज स्मॉल आर 5.6, सो 5.6 का स्क्वायर इनटू एच कितना है हमारा, हाइट इज 21। अब जब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा फाइनल 306.2 सेंटीमीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1। हाइट और रेडियस का रेशियो दिया है हमें 3:1। ऑल्सो वॉल्यूम इज 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें हाइट और रेडियस का रेशियो, दैट मीन्स h/r, ये गिवन है हमें, विच इज 3:1। जब भी रेशियो गिवन होता है हमें तो हम एक कॉमन रेशियो मानते हैं। लेट द कॉमन रेशियो बी x। कॉमन रेशियो x होगा हमारा तो हाइट कितनी हो जाएगी? दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 3x एंड r इज इक्वल टू x। सिंपल। नाउ वॉल्यूम कितना है हमारा? 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मतलब कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है? 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज RHS में भी पाई है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आर स्क्वायर, आर था हमारा x, तो x इंटू एक्स, और h कितना था हमारा? 3x। दिस इज इक्वल टू 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जरा, पाई से तो हमारा पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड, ठीक। LHS में क्या बचा? 3x क्यूब, which is equal to 1029. So x cube is equal to 1029 upon 3. This implies x cube is equal to 343 or x is equal to root of 343 which is equal to 7। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है? 7। x is 7। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू h और r में पुट कर देंगे। h कितना था हमारा? 3x एंड r कितना था हमारा? x। This implies r is equal to 7 centimeter and h is equal to 3x, 3 into 7 equal to 21 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर
और r की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब इन r और h की वैल्यू का यूज करके हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। अब इसमें 2 पाई आर हमारा कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है तो ये कितना बचा h प्लस आर। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7 इंटू h कितना है 21 प्लस r कितना है 7। अब इन सारी वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और ब्रैकेट में था हमारा 21 प्लस 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 21 प्लस 7 विल बिकम 28। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, बचा 2 इंटू 22 विच इज़ 44 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमारा फाइनल आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा फाइनल आंसर।